कोई मुआवजा नहीं मिला। सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। कानपुर डीएम और सीएमओ के मामले में चंद्रशेखर ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा कि बहुजन समाज खतरे में है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में कानपुर डीएम और सीएमओ विवाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी, क्योंकि मामला सिर्फ कानपुर का नहीं था बल्कि प्रदेश स्तर का मामला बन चुका था। बीजेपी के विधायकों ने भी इसमें सियासत तो शुरू कर दी थी। एक बीजेपी विधायक डीएम के समर्थन में थे तो दूसरे बीजेपी विधायक सीएमओ के समर्थन में थे। मामला इतना बड़ा कि सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद सीएमओ ने डीएम पर कई बड़े आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि दलित होने की वजह से उनको सजा मिली है। जब दलित का मामला आया तो विपक्ष को मौका मिल गया बीजेपी पर हमला बोलने का। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक और दलित पिछड़ों का अपमान हो रहा है। कानपुर डीएम सीएमओ मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि दलितों का मुसलमानों का अपमान हो रहा है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी की ओर से कानपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में सांसद व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज खतरे में है। पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार को खत्म किया जा रहा है। इस वर्ग के लोगों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने कानपुर डीएम सीएमओ मामले में भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर में दलित समाज के सीएमओ को हटाया गया, यह बहुत गलत है। मुस्लिम समाज पर बुलडोजर चल रहे हैं। दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को मारकर लटकाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने, वो भी आप सुनिए। हमारा 7वां प्रबुद्ध सम्मेलन है, सहारनपुर से शुरू हुए हैं और 18वां सम्मेलन खत्म हो गए, तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हों, चाहे और अधिकार हों, उन सब अधिकारों पे डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उन पे गोलियां चल रही है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मार मार के लटकाया जा रहा है। उनकी बच्चों की अस्मतों पे भी हमला हो रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसे में अस्तित्व बचाओ, समाज में भाईचारा बनाओ, कमजोर वर्गों को जोड़ो और जोड़ के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए भविष्य की तैयारी करो। जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म करो, राजकाज लाओ और लोगों की समस्या दूर करो। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है। तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी बिजली के निजीकरण पे भी हम लोग और शिक्षा मित्रों के संयोजन पे भी आंदोलन करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और उसके जरिए लोगों की समस्याओं का हल हो। 2027 के चुनाव से पहले जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करना होगा।
जैसे आपने देखा 50 झुग्गियां जली, कोई मुआवजा नहीं मिला, सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। ये आपके सामने हो रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से कौशाम्बी में सरकार ने गलत तरह से षड्यंत्र करके जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ उन्हीं को आरोपी बना के उनके लिए लड़ने वालों को जेल में डाल दिया, ये भी पाल समाज के साथ जो अन्याय हो, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। इसलिए मैंने उस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत जल्द मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा। तो सुना आपने। आपको बता दें कि कानपुर जिलाधिकारी और पूर्व सीएमओ के बीच पूरा विवाद एक ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ था। पूर्व सीएमओ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अब कानपुर के सीएमओ नहीं है। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर डीएम पर टिप्पणी करता है। वो कहता है कि 75 जिलों में ऐसा कोई डीएम नहीं देखा जो इस तरह बात करता हो। दूसरे ऑडियो में वही व्यक्ति कुछ लोगों से पैसों की व्यवस्था को लेकर बात करता सुनाई दिया। वह कहता है कि हर महीने की आमदनी निकालनी है तो कोई तरीका बताओ। सीएमओ ने ऑडियो में अपनी आवाज होने से साफ इनकार किया था। उनका कहना था कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है और इस तरह की तकनीक से किसी को भी फंसाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ने जब डॉक्टर हरिदत्त नेमी से ऑडियो क्लिप्स के बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और दावा किया था कि आवाज उनकी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऑडियो संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। डीएम ने सीएमओ से कहा था कि यदि वे निर्दोष हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो डीएम ने उन्हें बैठक से बाहर जाने को कह दिया। मामला इतना बड़ा कि बीजेपी के 2 विधायकों में फाड़ हो गई और आखिरकार बाद में सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद पूर्व सीएमओ ने कानपुर डीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप लगाए थे और उनका कहना था कि उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया, उनका अपमान किया गया है, दलित होने की उनको सजा मिली है। जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलना शुरू कर दिया और अब चंद्रशेखर ने भी एक बार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज खतरे में है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।